हेलो दोस्तों, मैं हूं के। आप देख रहे हैं प्रगति एकेडमी विद के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको अगला टॉपिक नंबर सिस्टम में इकाई अंक यानी कि यूनिट वैल्यू निकालना सिखाया जाएगा। इसमें काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो अब परीक्षाओं में आ रहे हैं। जो जनरली क्वेश्चन तो आप लोग सीख जाएंगे, छोटे से होते हैं, लेकिन जो अब परीक्षाओं में जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको मैं एक्स्ट्रा सिखाऊँगा। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इकाई अंक होता क्या है? यूनिट वैल्यू। अच्छा, यूनिट वैल्यू वो संख्या होती है जो दी गई संख्या के सबसे लास्ट में होती है। इसको हम लोग बेसिक से अगर सीखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आगे चल के ये सवाल थोड़े कठिन होते जाएंगे, और अगर हम शुरू से सीखेंगे इसको तो हमें बड़े अच्छे समझ में आएंगे। इकाई अंक का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमें 36 का 18 में गुणा करना है, तो 36 का अगर हम 18 में गुणा करेंगे तो हम लोग गुणा ऐसे ही करना पड़ेगा। 8 संग 48 की 8, और हासिल लगा यहाँ पर 4, 8 या 24, 4 28, है ना। फिर यहाँ क्रॉस करते हैं, फिर 6 एकम 6 और 6 3 सॉरी 1 6 एकम 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर जो 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1 6, यानी हमारी ये संख्या बनेगी। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि हमारा ये अंक कितना आया, 8 आया, है ना। यही तो इकाई अंक होता है। तो हमें ऐसी संख्याओं में से ये इकाई अंक आपको बार बार निकालना होगा। कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, पावर में हो सकती है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इतना, जैसे मान लो हम लिख दें 3 6 2 5 और 4 इंटू 2 3 4 5 ऐसे लिख दें, और यहाँ 6। अब कहें कि आप इनका गुणा कीजिए और फिर इकाई अंक निकालिए, तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा भाई। इसका आप गुणा करेंगे और हल करेंगे तो ये बहुत टाइम खाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इकाई अंक को निकालने के लिए हम इससे अच्छा क्या करें कि जो लास्ट वाली संख्या, जैसे मान लो अभी हमने 36 और 18 लिखा था, हमें इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें केवल लास्ट वाले से ही मतलब है। अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 संग 48 हुआ, है ना। तो इससे मतलब थोड़ी ना, हमें जो लास्ट में डिजिट आ रहा है वो 8, उससे मतलब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कुछ ऐसे ही टाइप के होंगे जिनको हम लोग लगाना सीखेंगे। इसमें इकाई अंक कैसे निकाले जाते हैं, पावर में कैसे निकाले जाते हैं, वो आज हम लोग सीख रहे हैं। अब आते हैं वापस। अच्छा, सवाल पहले टाइप का ऐसे लिखा होगा, 3 6 8 इंटू 1 2 5 7 इंटू 2 7 6 8 इंटू 1 3 9 में इकाई अंक। ये पहले टाइप का है, फर्स्ट टाइप का सवाल। इसमें इकाई अंक हमसे पूछेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना तो टाइम है नहीं हमको इसका गुणा करें सबका, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका लास्ट डिजिट डालेंगे। जैसे इसका 8 है, इंटू इसका 7 है, इंटू इसका 8 है, इसको ले लेंगे, इंटू यहाँ पर 9 है ना। इनका हम लोग आपस में गुणा करेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा कि 8 का फिर ऐसे लिखो, 8 का 7 में गुणा करो, फिर 7 का नहीं। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट डिजिट आए उसको लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो 7 का 8 में गुणा करेंगे, 8 7 56 हुआ, तो ये 5 बेकार है हमारे लिए। अब यहाँ से गुणा कर दो इसके साथ में, तो 8 छंग 48, 48 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 48 बन रहा है, तो ये 4 छोड़ दो, है ना। फिर 8 का 9 में गुणा कर देंगे तो 9 8 72, यानी कि लास्ट में कितना आया, 2, यानी इकाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया हमारा। यानी इतना लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए है। आप केवल यही गुणा करना कि आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, 9 8 72 की 2 हुआ, 2 का 7 में गुणा, 7 दूनी 14 की 4 हुआ, 4 8 32, 32 का 2 हो गया, है ना। तो इन सवालों के जन नॉर्मली क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में शायद आएँ, लेकिन हाँ आपको ये चीज़ सीखनी है, अभी आगे के लिए काम आएगी। चलिए अच्छा, एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लो लिख दिया जाए 279 इंटू 1 3 6 इंटू 2 4 8 इंटू 3 6 9 इंटू 1 3 7 में इकाई अंक, है ना। इसमें इकाई अंक अगर हमसे पूछ लेता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम फिर लिखें, इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। हम गुणा कर लेते हैं, 9 का 6 में गुणा करेंगे, 6 9 54, यहाँ 54 बना, तो ये 4 आ गया। 4 का गुणा कर देते हैं, 4 8 32, तो हमारा 2 मिल गया। 2 का इधर गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 हो गया, तो इसका मतलब हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। 8 का 7 में गुणा करें, 8 7 56, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये छोड़ दो, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से सवाल आप लोग लगा लेंगे बड़े आसानी से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोगों को, है ना।
तो ये पहले टाइप का सवाल हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, एक और सवाल देख लेते हैं इसका। 268 इंटू 133 इंटू 367 इंटू 264 में इकाई अंक, है ना। अब इसमें भी क्या करना है, वही करना है। अब देखना फटाफट, 8 3 24 की 4 हो गया, 4 7 28 की 8 हो गया, और 8 चौको 32 की कितना आ गया, 2 आंसर हो गया हमारा यहाँ पर, है ना। तो इस टाइप के सवाल तो हम लोग लगा सकते हैं, ये पहले टाइप का सवाल हुआ। चलिए अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरे टाइप के सवालों को हम लोग कैसे लगाएंगे वो लगाना सीखते हैं। अब दूसरे टाइप के सवाल को आपने देखा होगा कि पावर वाले सवाल आते हैं। पावर वाले सवाल में इकाई अंक, है ना। इसमें काफ़ी सवाल होंगे, जैसे मान लो लिख दिया जाएगा यहाँ पर 268, इसकी पावर लिख देगा 242 में इकाई अंक, ऐसे करके दे देगा। ये तो जनरली छोटा क्वेश्चन है, भी आएंगे। तो इसमें बोलेगा इसमें इकाई अंक बताइए, तो ऐसा क्या 268 को आप इतनी बार गुणा करोगे, 242 बार। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 7 की पावर 5 में इकाई अंक, यही तो होता है आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 1 5, यानी 7 हमने 5 बार लिखा है। अब इसका गुणा करेंगे तो टाइम नहीं खराब होगा, इतना नहीं करना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको वो 10 सेकंड में लग जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो टाइम खराब होगा ही होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इसको समझते हैं कि इकाई अंक वाले सवाल जब पावर में आते हैं तब कैसे लगाते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी। तो चलिए हम समझाते हैं पावर वाले सवाल में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो लिख दिया जाए 1 की पावर 1, ध्यान से देना, 1 की पावर 1 माने कितना रहेगा, 1। 1 की पावर 2 माने कितना रहेगा, 1। 1 की पावर 3 माने 1, यानी 1 की कितनी भी पावर हो हमेशा इकाई अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। इसी प्रकार अगर हम देख लेते हैं 5 की पावर 1 माने कितना हो जाएगा, 5। 5 की पावर 2 माने कितना हो जाएगा, 5 25। 5 की पावर 3 माने कितना हो जाएगा, 125। 5 की पावर 4 माने कितना हो जाएगा, 625, एंड डैट डैट डैश। 5 की पावर जितनी भी ले लें इन्फिनिटी, है ना, यानी 5n ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, तो हमें लास्ट में कितना दिख रहा है हर बार, 5 ही तो दिख रहा है, यानी आखिरी में हमारा पास कितना आएगा, 5। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं 6 की पावर 1 माने 6, 6 की पावर 2 माने 36, 6 की पावर 3 माने कितना हो जाएगा जाकर 216, 6 की पावर 4 माने और काफ़ी बड़ा हो गया जाकर डैश डैश करके लास्ट में कितना आएगा, 6। यानी 6 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और भी देख लो, एक तो जीरो और है, यानी जीरो की कुछ भी पावर लें आप, लास्ट में जीरो ही आएगा। तो हमें 4 पॉइंट ये हुए 10 संख्याओं में से 1 2 3 और 1 4, 4 संख्याएँ कौन कौन सी। अगर लास्ट में 1 है, 5 है, 6 है और 0 है, तो इकाई अंक क्या रहता है, वही रहता है ना। जैसे मैं लिख दूँ 36, इसे लिख दिया जाए 36 की पावर 25 में इकाई अंक, तो हम तुरंत देख लेंगे कि ये 6 आया हुआ है, 6 आया हुआ है, तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। हमको हल ही नहीं करना पड़ेगा, देखो टिक लगाओ इसको, है ना। तो ये 4 पॉइंट याद हुए। पहला कौन सा, लास्ट में अगर पावर नहीं, पावर ध्यान मत देना, नहीं पावर ध्यान देने लोग आप, हमें केवल संख्या आप ध्यान देना कि ये लास्ट में संख्या जो लिखी है ये या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो हमेशा इकाई अंक वही रहता है। यहाँ तक तो ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अच्छा, अब आगे आते हैं। जैसे मान लो अब हमारे पास 1 का मान 0, 1, 5 और 6 के बारे में पता चल गया कि वही रहता है। अब आते हैं 4 के बारे में देखते हैं। चलिए 4 की पावर अगर 1 ले लें तो कितना आएगा, 4। 4 की पावर अगर 2 ले लें तो कितना हो जाएगा, 16। 4 की पावर 3 ले लें तो कितना हो जाएगा, 64। 4 की पावर 4 ले लें तो 256। 4 की पावर 5 ले लें, ऐसे करके यहाँ पे लास्ट में कितना आएगा, 4 आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। 4 कब आ रहा है और 6 कब आ रहा है, इतना याद रखना है। तो देखिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, इन सब में कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही पावर सम हो रही है 4 की, 2 4 6 8 10, तो उसकी जगह क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है। 4 के बारे में समझ में आया।
इसी प्रकार 9 के बारे में देख लो, 9 की पावर 1 में कितना होता है 9, 9 की पावर 2 में कितना हो जाएगा 9 नेम 81, 9 की पावर 3 अगर लेते हैं तो 729, 9 की पावर 4 लेते हैं तो डैश डैश यहाँ पर लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या समझ में आ रहा है, आगे 4 9 की पावर अगर हम लोग 5 ले लेते हैं तो डैश डैश करके लास्ट में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि 9 की पावर अगर देखो 9 1 9 1 9 रिपीट हो रहा है, यानी पावर अगर विषम है 1 3 5 तो हर बार 9 आ रहा है, और पावर सम होने पर क्या हो रहा है 1 हो रहा है ना। इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद करने के लिए क्या याद रखना है, हमें लिख लेना है 4 और यहाँ लिख लेना 9, और हमें देखना है पावर, पावर या तो विषम होगी ऑड होगी या फिर इवन होगी सम होगी। यानी विषम होगी तो वही रहेगा जो है, यानी 4 का 4 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही पावर सम हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करो 4 चौको 16 माने 6, 9 का स्क्वायर करो 9 ने 81 माने 1, याद हो जाएगा अच्छे से। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 4 पॉइंट ये 2 ये कितने हो गए 6 हो गए हमारे पास, है ना। हमारे पास कितने रह गए 2 रह गए हैं, चलिए उनके 4 रह गए, उनके बारे में देखते हैं क्या करना है। जैसे मान लो क्या रह गया 2 रह गया है, 3 रह गया है, 7 रह गया है और 8 रह गया। ये ऐसे अंक हैं जो कैसे रिपीट होते हैं अभी देखना, इनको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा देखना होगा अभी आपको। जैसे मान लो मैं लिख दूँ फटाफट, 2 की पावर 1 माने 2, 2 की पावर 2 माने 4, 2 की पावर 3 माने 8, 2 की पावर 4 माने 16, 2 की पावर 5 माने कितना हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 माने कितना हो जाएगा 64। चलिए अब समझते हैं क्या है 2 4 6 8, उसके बाद क्या हुआ फिर 2 आ गया, रिपीट हो रहा है देख लो। 4 के बाद 8 16 32 और 64, यानी फिर रिपीट हो रहा है। यानी कोई 2 3 7 8 2 3 7 8, इनमें क्या होगा कि इनकी जो पावरें 4 लेते जाएंगे उसके बाद जो मान आएगा वो रिपीट होता जाएगा। जैसे 3 देख लो आप, अगर 2 देखा 3 देख लो आप, 3 की पावर 1 माने कितना हो जाएगा 3, पावर 2 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ऐसी 3 की पावर अगर हम लोग 5 लेंगे तो ये 243 हो जाएगा हमारा। देखो रिपीट हो गया 3, ठीक है। तो यानी कि ये संख्या, ये 4 संख्याएं जो होती हैं इनमें 4 पावर के बाद अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है ना। अब इनके लिए क्या करेंगे हम लोग, इन सवालों को लगाने के लिए हमें क्या करना है, केवल जैसे मान लो लिख दिया जाए सवाल 2 की पावर 2 3 5 में इकाई अंक निकालना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको ऐसे करके रिपीट करें तो 235 बार देखेंगे तो टाइम ख़राब होगा। हमें समझना था अभी कि हर 4 पावर के बाद जो लास्ट वाला अंक है वो रिपीट हो जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। इनकी हर 4 पावर के बाद लास्ट वाला अंक जो यहाँ वाला हो रिपीट होगा, तो जितनी 4 पावर में होगा उतना तो हम लोग हटा ही देंगे, है ना। तो 4 के हिसाब से आखिरी के 2 अंक काट लो, क्योंकि 4 के भाग का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, है ना। आप पूरा काट सकते थे तो हम लोग लास्ट के काट लेते, 4 का नियम ही है ये। 4 थे 32 निकल जाएगा, 32 निकल जाने पर कितना बचेगा 3 ही तो बचेगा, इनसे मतलब नहीं है। इस 2 की पावर यहाँ पर जो बच जाता है शेष वो रख लेंगे यहाँ पर। अब 2 कितनी बार लिखना है, केवल 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। यानी हमें क्या करना है, पावर में केवल 4 का भाग करना है और जो शेष बचेगा वो आखिरी अंक की पावर ले लेनी है, ठीक है। हाँ अगर बाई चांस शेष ना बचे, जैसे मान लो अभी तो फिलहाल तो शेष बच रहा था, बाई चांस हम लिख दें 2 7 की पावर 244 में इकाई अंक, तो आप देखेंगे ये संख्या 4 से कट रही है पूरी। अगर ऐसा होता है कि संख्या 4 से पूरी कट जाती है तो इस आखिरी अंक की पावर हम लोगों को 4 ही ले लेनी होगी, क्योंकि 244 लिखा हुआ था। जब सब हटा दोगे तो एक बार 4 तो रहने दो इसमें, तो इसको फिर हम लोग गुणा कर लेंगे 7 × 7 × 7 × 7। अब 7 का 4 बार अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 7 7 49 की 9, 7 7 49 की 9, 9 ने हम गुणा किया तो 81 माने 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
मेरी बात अच्छे समझ में आ रही है? अभी ये नॉर्मली सवाल हैं जिनको आपने अभी सीखा है। कौन कौन से पॉइंट सीखे हम लोगों ने अभी तक? पहला पॉइंट सीखा है कि 0, 1, 5 या 6 अगर लास्ट में आता है तो वही अंक रहता है, लेकिन अगर 4 या 9 आता है तो क्या होगा? पावर अगर सम होती है, पावर अगर विषम होती है तो वही रहेगा, लेकिन अगर पावर सम हो जाती है तो वर्ग कर देना। 4 का वर्ग 16 यानी 6, 9 का वर्ग 81 माने 1। ये दूसरा पॉइंट सीखा। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा है कि अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 अंक आते हैं तो इनकी पावरों में 4 का भाग करना, जो शेष बचेगा उसे पावर का अंक लेकर हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आया है ना? ये तो नॉर्मल सवाल हुए। चलिए आगे आते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं हम लोग कैसे लगाना है। लिखा हुआ है 367 की पावर 223 प्लस 124 की पावर 431 में इकाई अंक बताना हम लोगों को। अब हम लोगों को चीज़ें तीनों याद होनी चाहिए है ना, उन तीनों का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। हमें यहाँ ध्यान आया कि ये 7 है तो हमने कहा था कौन कौन से अंक 2, 3, 7 अगर 8 आते हैं तो पावर में 4 का भाग लगा लेते हैं। तो 4 का भाग लगाते हैं, 4 पंचे 20, कितना बचा? 3 बचा है ना? 3 बचा यानी 7 की पावर 3 ले लेते हैं यहाँ पर प्लस। ये देखना कि 4 लिखा हुआ है, लगा सकते थे इसमें 4 का नियम, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि 4 के तो नियम बताए थे कि 4 की पावर अगर विषम होती है, ये विषम है, 4 की पावर अगर विषम होती है तो वही रहता है, यानी इसका 4 का 4 ही रहेगा, आगे हल करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो 7 की पावर 3 बार 7 का 3 गुणा कर लीजिए आप, तो 7 सत्ते 49 इंटू 7 प्लस 4 हो जाएगा। अब 49 यानी 4 को छोड़ दें तो 7 ने 63 का 3 और 4 हमारा यहाँ पर आ गया, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? ये अंक 7 हो गया। ऐसे अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 8169 की पावर 347 माइनस 1263 की पावर 134 में यूनिट वैल्यू बतानी, इकाई अंक है ना। अब मैंने देखा कि ये 9 छपा हुआ है, नियम याद आया तुरंत कि 9 अगर है, इनसे मतलब ही नहीं, इससे मतलब रहता है 9 अगर है तो पावर विषम है। विषम है तो 1 मान लिया करो, सम है तो 2 मान लिया करो। केवल किन के लिए? 4 के लिए और 9 के लिए। तो विषम है तो 1 मान लो तो 9 की पावर 1 ही रहेगा माइनस। यहाँ आते हैं 3 के लिए 4 का नियम लगाना है, तो 4 थे 32 है ना, 32 इसमें से निकल जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा? 2। 3 की पावर 2 माने कितना हो गया? 9। 9 में से 9 गया, कितना आ गया? 0। इकाई अंक कितना बनेगा? 0 बन जाएगा हमारा। ऐसे अगला सवाल देखते हैं। जैसे मानो लिखा हुआ है 667 की पावर 46 इंटू 1286 की पावर 75 में इकाई अंक बताना हम लोगों को। अब इसमें क्या करते हैं, इसको भी वैसे लगाते हैं हम लोग। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये 6 का ध्यान आया। 6 का नियम क्या है कि इकाई अंक 6 हो तो पावर कुछ भी होने पर क्या रहता है? 6 रहता है। ठीक है, यहाँ पर 46 है। 7 के नियम में मैंने बताया था कि पावर में 4 का भाग कर लेते हैं, तो 4 का भाग करेंगे, 11 चौक 44 निकल गया, क्या बचा? 2 बचा हमारा है ना। तो 44 निकल जाने पर 2 बचा, यानी 7 की पावर 2 माने कितना हो जाएगा? 49। तो इस 4 को छोड़ दो, 9 का 6 में गुणा करेंगे, 6 नेम 54, यानी आखिरी में कितना आ जाएगा हमारा? इकाई अंक 4 आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी काफ़ी कठिन सवाल हैं जो आपको लगाने हैं, अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं ये। चलिए अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 6 की पावर 8 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 में इकाई अंक बताना है। अब इन सवालों को कैसे लगाएं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। इसमें हम लोग करना क्या है कि 6 की पावर 8 की पावर 7, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा शायद, ए की पावर एक्स की पावर ए की पावर बी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स की पावर ए को कब तक लिखते हैं? जब तक बी बार ना आ जाए, है ना। ऐसे 6 है, अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग यही लिख सकते हैं 6 की पावर 8 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 7 बार, यही तो होगा। यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 इंटू, फिर हमें क्या करना होगा? 4 की पावर लेनी पड़ेगी कितनी? 4 की पावर लेनी पड़ेगी कितनी बार? 5 को 6 बार लेना पड़ेगा, है ना। तो यही करना पड़ेगा। अब फिर इनका गुणा करेंगे, फिर हल करेंगे तो टाइम खा जाएगा। अब हम लोग करना क्या वो देखिए आप। हमें ध्यान रखना होगा कि पहला पॉइंट तो देखो, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ काम आएंगी अभी आपके। जैसे मैंने देखा कि 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो तो क्या रहेगा? 6 ही रहेगा हमारा, तो हम लोग 6 लिख लिया,
इंटू, क्लियर है कि 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहता है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ ठीक हुआ। दूसरा देखते हैं, अब 4 आ गया। 4 पे ध्यान देना है कि मैंने पढ़ाया था 4 के और 9 के 2 नियम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था कि 4 की पावर अगर विषम आती है तो 4 ही रहता है, और 4 की पावर अगर सम आ जाती है तो स्क्वायर कर देना पड़ता है, यानी कि 6 हो जाएगा, 4 को 16। तो यहाँ 4 की पावर कैसी है, अब ऐसा मत करना 6 पंचे 30 कर दो आप कि सम हो गया, नहीं। 5 जो है कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 लिखना तो 6 बार पड़ेगा, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे कर लिखोगे तो गुणा करने पर रहेगा तो विषम ही, ठीक है। तो 4 की अगर पावर देखनी हो तो जो ये हो वही समझना, जैसे यहाँ सम है तो सम समझना, और विषम है तो विषम समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कैसा है, विषम है, तो 4 की पावर विषम ही रही होगी, है कितना भी बार गुणा कर लो रहेगा विषम, ठीक है। अब चेक कर लो ना, 5 का 1 बार 2 बार चाहे 3 बार चाहे 4, कितनी बार गुणा करो 5 का, और रहेगा हर बार विषम ही। तो यहाँ मैंने देखा कि 4 की पावर ये क्या बनेगी, विषम बनेगी। विषम बनेगी तो यानी 4 का 4 ही रहेगा। आप 6 का गुणा करो, 4 में 6 चौक 24, आखिरी में इकाई अंक कितना आएगा, 4 आ गया। क्वेश्चन लग रहा था देखने में कठिन, है नहीं। वैसे यहाँ पे आते जैसे लिखा है, अब 9 की पावर देखना 7 की पावर 6 तथा यानी इंटू 3 की पावर 4 की पावर 7 में इकाई अंक पूछा गया। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, हमें केवल समझना था, हमें समझना था कि 9 की पावर 7 को 9 की पावर 7 की पावर 6 को हम क्या करेंगे, इस 7 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे 6 बार 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे गुणा करने पर ये बनेगा तो विषम ही, है ना। तो 9 की पावर ये कैसी बनेगी, विषम बनेगी, ये विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि ये वाला मान विषम है, 7 दिया गया है। तो इसका मतलब 9 की पावर विषम होने पर कितना रहेगा, 9 रहेगा। अब वो यहाँ पे आते हैं 3 की पावर 4, यानी कि हमें देखना होगा इंटू 3 की पावर 4 को कितनी बार लिखना पड़ रहा है, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 बार, है ना। अब ये 3 के नियम में क्या था कि पावर में 4 का भाग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना क्यों लिखें, हम लोग इसी में 4 का ना भाग कर दें, 4 का भाग कर देंगे, 4 एकम 4, ये पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है तो मैंने क्या बताया था कि पावर कितनी ले लेते हैं, 4, यानी 3 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो 3 की पावर अगर हम लोग 4 ले लेंगे तो 3 का कितनी बार गुणा हो जाएगा, 4 बार। तो 3 का 9, 3 27, 3 81, यानी हमारा यहाँ मान बनेगा जाकर 9 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। जैसे ये सवाल है, इस पर ध्यान देते हैं, ये अगर ये समझ गए समझो बहुत कुछ समझ गए। जैसे मान लो 3 की पावर 5 की पावर 9 लिखा है, यानी हमें 3 की पावर 5 को कितनी बार लिखना है, 9 बार लिखना है। चल लिख लेते हैं, एक बार फिर समझाते हैं शॉर्ट ट्रिक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 बार लिखना है। अब हमें क्या करना है, इसमें 4 का भाग करने पर शेषफल निकालना है। अब यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम काम करेगी हमारी, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम आपको सिखाई है कि किसी संख्या में भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, वो शेषफल हमें यहाँ निकालना है। तो इस पॉइंट को हम लोग, इस 3 को भूल जाएं, उसके बाद जो बचेगा उसमें रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमें शेषफल निकालना है, ठीक है। अब देख लो, अब शेषफल निकालना था तो 4 का किस में भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4 का है, बचा 1, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 1, सब में 1 ही बचेगा। तो 1 का 9 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 एकम 1 में ऐसा मत करना, 1 का 9 बार 9 एकम 9 कर दो, ये गलत हो जाएगा। तो 1 एकम 1 करके गुणा करेंगे तो 3 की पावर कितनी आएगी, 1, यानी कितना आ जाएगा, 3, आंसर हो गया। इतना टाइम क्यों ख़राब करें, हम इसी में 4 का भाग करते हैं ना, 4 का भाग करो, क्योंकि हमें यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम बनानी है। तो और हमें मालूम है कि इस रिमाइंडर थ्योरम में 4 के भाग का नियम लगता है और किसी का लगाना नहीं है। तो 4 का भाग किया, 4 एकम 4 कितना बचा, 1। अब 1 बचा है तो 1 की पावर कैसी है, कुछ भी हो, यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी होने पर मान कितना रहता है, 1 रहता है। यानी डायरेक्ट यहाँ से हम ये नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे 3 की पावर 1 बराबर कितना आता, 3, ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 एंड डेट डैश फैक्टोरियल 20 में इकाई अंक बताना है प्लस करके। तो चलिए फैक्टोरियल का मतलब समझिए पहले आप। फैक्टोरियल अगर मैं देखूँ फैक्टोरियल 2 ले लूँ तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 1, दी गई संख्या से लेकर नीचे तक गुणा कर लो, 0 छोड़ दो आप, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 3 लेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 लिखना है। आगे 4 फैक्टोरियल ले लेंगे तो
फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 का अगर हम मान निकालते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 दूनी 24 आ जाएगा। तो आखिरी में यहाँ कितना आ जाएगा? 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अगर देख लें, फैक्टोरियल 5 का निकालें क्योंकि 5 के बाद का हमें मालूम पड़ेगा कि होता क्या है। फैक्टोरियल 5 ले लेंगे हम लोग, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका गुणा कर लें तो 5 चौको 20, तो यहाँ 60 दूनी 120, यानी लास्ट में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि अब 5 फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उनका फैक्टोरियल निकालने पर इकाई अंक जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले तो हमें यूज़ नहीं करने हैं, हमें केवल मतलब किससे था? 1 2 3 और 4 वाले से। तो यहाँ पर जोड़ दो आप, 6 4 10 11 12 1 13, यानी इकाई अंक कितना आ गया? 3 हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है ये, लिखा हुआ है 9 की पावर, मैंने कहा तुरंत ध्यान आया कि 9 की पावर, इस पे ध्यान देना। तो यहाँ पर कैसी पावर है? ये 6 है, सम है। अगर ये मान सम है तो इसका मतलब 9 की पावर सम होगी ये। ठीक है, तो अगर 9 की पावर ये सम बन रही है तो इकाई अंक बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि 9 का वर्ग कर लेते, 9 में 81 माने 1 हुआ, इसका तो काम खत्म हुआ। यहाँ आते हैं, 8 के नियम बताया था मैंने, 4 के भाग का नियम लगा दो। ठीक है, तो 4 का हमने भाग किया, 4 एकम 4, कितना बचा? 1। 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहता है? 1, तो 8 की पावर 1 रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? 8 इंटू 6 की पावर कुछ भी होने पर कितना रहता है? 6। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे तो 8 छंग 48, लास्ट में कितना आएगा? 8। ठीक है, तो ये इकाई अंक वाले सवाल थे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।